भीषण गर्मी और थकान। दोपहर की चिलचिलाती धूप में शहर की ढलान वाली सड़क पर गाड़ियों का शोर गूंज रहा था और डामर की सड़क से तपिश उठ रही थी। हाफती हुई भारी आवाज में 60 साल के दीनदयाल अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने ताजे फलों से भरे भारी लकड़ी के ठेले को ढलान पर ऊपर की ओर खींच रहे थे। उनके माथे और झुर्रियों भरे चेहरे से पसीने की बूंदें टिपक रही थीं। अचानक और खौफनाक तभी एक जोरदार चटकने की आवाज आती है और ठेले का बाया पुराना लकड़ी का पहिया बीच से टूटकर बिखर जाता है। घबराहट और बेबसी। फलों से लदा ठेला एक तरफ खतरनाक तरीके से झुक जाता है। दीनदयाल अपनी सारी बची हुई ताकत से उसे पलटने से रोकने की कोशिश करते हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं और आंखों में अपनी दिन भर की कमाई बर्बाद होने का खौफ है। शांत और सुकून भरा उस भीड़ भाड़ और तेज हॉर्न के शोर में एक नौजवान बिल्कुल शांत कदमों से उनके ठेले के पास आकर खड़ा होता है। कोमल और करुणामयी। वो नौजवान कुछ कहे बिना नीचे झुकता है और अपना हाथ उस टूटे हुए लकड़ी के पहिए के बिखरे हिस्सों पर रखता है। विस्मयकारी और जादुई। उसके स्पर्श करते ही एक अदृश्य सी ऊर्जा बहती है। टूटी हुई लकड़ी के रेशे और दरारें अपने आप जुड़ने लगती हैं और पल भर में वो पहिया बिना किसी कील या औजार के पहले से भी ज्यादा मजबूत और एकदम नया हो जाता है। गहरी राहत और आश्चर्य। झुका हुआ ठेला वापस अपने संतुलन में आ जाता है। दीनदयाल हांफते हुए अपना चेहरा उठाते हैं और उस नौजवान की गहरी शांत आंखों में देखते हैं, जहां उन्हें अपनी सारी थकान मिटती हुई महसूस होती है। श्रद्धा और परम शांति। उस नौजवान के चेहरे पर एक सौम्य और करुणा भरी मुस्कान होती है। दीनदयाल की थकी हुई आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आते हैं और वो बिना कुछ कहे अपने कांपते हाथ जोड़ लेते हैं। जय श्री कृष्ण।